इस श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस में पधारे हुए आप सभी प्रेमी श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को, मेरे राधे श्याम जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिय धाम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी प्रेमी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। मिल करके 2 बार भगवान के नाम का आश्रय लें। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना, भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय हो। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे जाकर। तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया जय हो। उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे गोविंद, इस संसार में आकर के हो सकता है मैं भटक जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, लेकिन प्रभु आप हमें कभी मत भूलना। संभव है झंझटों में मैं तुमको
भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो मस्ती में गोविंद भगवान की जय हो। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन के, तुम श्याम घटा बन के इस मन में उठा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान सबकी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। और तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार
बांके बिहारी लाल की की जय, राधा रमण सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और आइए तृतीय दिवस की बेला में हम लोग प्रवेश करें। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम लोगों ने मनु जी के वंश का वर्णन श्रवण किया। ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश का वर्णन कल हम लोगों ने श्रवण किया। इनके 2 पुत्र हैं, नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत किसको कहते हैं? जिसको जीवन में व्रत ही प्रिय हो उसका नाम है प्रियव्रत। लेकिन व्रत का मतलब ये मत लगा लेना कि जिस दिन अन्न न लिया जाए बस उसी दिन व्रत है। व्रत का अर्थ होता है नियम लेने से। हरिश्चंद्र जी महाराज ने सत्य बोलने का नियम लिया। हरिश्चंद्र जी महाराज सत्य व्रती हुए। व्रत का अर्थ है नियम। आप भी जीवन में व्रत लो। हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ये भी एक प्रकार का व्रत है। आप भी नियम बनाओ कि आप कभी जीवन में झूठ नहीं बोलोगे, ये भी एक प्रकार का व्रत है। जिसको जीवन में केवल व्रत ही प्रिय था, ऐसे प्रियव्रत जी महाराज घर को छोड़ करके जंगल में भजन करने चले गए। छोटे भैया का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जी महाराज राजा बने। इनकी 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है सुरुचि और दूसरी रानी का नाम है सुनीति। एक है सुरुचि और दूसरी है सुनीति। महाराज 2 में से एक को अधिक प्रेम करते और एक को कम प्रेम करते। महाराज सुनीति को कम प्रेम करते हैं और महाराज सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं। समय बीता, इन दोनों के एक एक संतान हो गए। सुरुचि का जो पुत्र हुआ इसका नाम पड़ा उत्तम, और जो सुनीति का बेटा पैदा हुआ इसका नाम पड़ा ध्रुव। महाराज जैसे सुनीति को प्रेम नहीं करते, ऐसे ही महाराज ध्रुव को भी प्रेम नहीं करते। ध्रुव जी महाराज धीरे 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 करके 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी महाराज के मन में भाव जगा, हम भी जाएं और जाकर के अपने पिता की गोद में बैठें। ऐसी भावना जिस समय ध्रुव जी के हृदय में आई, ध्रुव जी महाराज ने दौड़ लगाई और ध्रुव जी महाराज जाकर के अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। इतने में इनकी विमाता आ गई। इनकी सौतेली मां सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके भूमि पर धक्का दे दिया, भूमि पर गिरा दिया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भूमि पर गिरा, रोने लगा, पूछने लगा, मां तुमने हमें धक्का क्यों दिया? सुरुचि कहती है, ध्रुव तुम महाराज की गोदी में नहीं बैठ सकते। अगर तुमको महाराज की गोदी में बैठना है तो जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो और भगवान मिले तो उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारा दूसरा जन्म मेरे गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब जाकर के तुम महाराज की गोदी में बैठ पाओगे। छोटे से बालक ध्रुव ने रोना प्रारंभ कर दिया और रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास में आ गए। इनकी मां कौन है? सुनीति। सुनीति उसको कहते हैं जो सदैव नीति युक्त बात करे, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि उसको कहते हैं जो अपनी रुचि के अनुकूल काम करे। सुनीति के पास ध्रुव जी आए। मां ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते, मां आज विमाता ने हमको डांटा है, विमाता ने हमको धक्का दे दिया। आज की मां होती तो लड़ने पहुंच जाती। हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को धक्का देने की? और माफ करना, आजकल के बच्चे बिगड़ते भी इसीलिए।
अगर पड़ोसी आकर के आपसे आपके बेटे की शिकायत करता तो आप अपने बेटे को तो बाद में डांटते हो और पड़ोसी से पहले कहते हो हमारे बेटे को तो देख रहे हो, जरा अपने बेटे को भी देख लो। माफ करना मेरे भाई, सुनीति नीति युक्त बात करती है। सुनीति ने कहा ध्रुव, माँ माँ होती है, माँ सगी और सौतेली नहीं होती। तुम कहते हो तुम्हारी माता ने तुम्हें डांटा, क्या कहा? ध्रुव जी बोले माँ कह रही थी कि जाओ जाकर के भगवान का भजन करो। सुनीति बोली बेटा बिल्कुल सही कह रही थी, बिना भगवान के भजन के इस भवसागर से पार नहीं हो सकती। ध्रुव ने कहा माँ मैं तो पिता की गोद में बैठने गया था। माँ ने कहा बेटा अगर संसार का पिता तुमको अपनी गोद में न बैठाए तो चिंता मत करना, भगवान का भजन करोगे तो एक दिन वो जगत पिता परमात्मा तुमको अपनी गोद में बैठा दे। ध्रुव जी के हृदय में बात लग गई। ध्रुव जी ने पूछ लिया माँ ये परम पिता परमात्मा मिलेंगे कहाँ और भगवान कहाँ मिलेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। भगवान घर में मिलेंगे कि भगवान मंदिर में मिलेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं। भगवान पूजा करने से मिलेंगे कि भगवान बिना पूजा किए मिल जाएंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं। जब भगवान की कृपा होती है तब भगवान मिल जाते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जिस समय सीता जी की सखियां सीता जी के साथ में गौरा पूजन करने के लिए गईं, सारी की सारी सखियां सीता जी के साथ में गौरा जी के मंदिर में पूजा कर रही थीं और एक सखी सिय संग विहाई गई रही देखन फुलवाई। इनमें से एक सखी मंदिर नहीं गई और ये सखी जाकर के बगीचे में घूमने लगी। मंदिर वालों को राम जी बाद में मिले और बगीचे में घूमने वाली सखी को राम जी ने पहले दर्शन दे दिए। माँ कहती बेटा भगवान तो कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए जीव को तपस्या करनी पड़ती है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव विचार करने लगे माँ तपस्या कैसे की जाती है। माँ कहती है बड़े बड़े यति योगी सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा जंगल में रह करके भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। ध्रुव ने सुना तो ध्रुव जी मुंह मोड़ करके जंगल की ओर चल गए। माँ ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोले माँ तुमने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर जा रहा हूं, मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। जब इतना सुना माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। ध्रुव जी महाराज आज जंगल की ओर जा रहे थे, घर से निकले, महल से निकले और चौराहे पर जाकर के खड़े हो गए। चौराहा जानते, जहां से 4 रास्ते निकलते। ध्रुव जी महाराज आज चौराहे पर जाकर के खड़े हुए। एक रास्ते से आए थे, अब इनके सामने कितने रास्ते बचे? 3 रास्ते। और भगवान को पाने के 3 ही रास्ते वेद ने बताए। वेद कहता है त्रय कांड मयि वेदा। वेद कहता है भगवान को या तो ज्ञान कांड के द्वारा प्राप्त करो, या तो भगवान को कर्म कांड के द्वारा प्राप्त करो, या तो भगवान को उपासना कांड के द्वारा प्राप्त करो। और ध्रुव जी महाराज चौराहे पर खड़े विचार करने लगे, सामने जाऊं, दाहिनी ओर जाऊं कि बाईं ओर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में नारायण 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 कहते हुए नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा बेटा कहां? ध्रुव जी ने नारद जी को देखा, नारद जी के संत वेश को देखा तो प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया ये 5 वर्ष का बालक संतों को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भक्ति है। क्योंकि भक्ति का पहला लक्षण प्रथम भगति संतन कर संगा। जिसके हृदय में संत के प्रति भाव होगा वही भक्ति कर पाएगा।
नारद जी ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने तोतली भाषा में कह दिया, भगवान को पाने जा रहा हूं। नारद जी को हंसी आ गई। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन और तुम कहते हो भगवान को पाओगे? भगवान कैसे मिलेंगे? ध्रुव जी बोले, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान मिलेंगे। नारद जी बोले, जंगल में जाओगे, भगवान तो बाद में मिलेंगे, और कहीं जंगल का राजा शेर मिल गया, तुमको खा गया तब? ध्रुव जी बोले, अब यह जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया। मेरी माँ ने बताया है, ये संसार भी भगवान का, मैं भी भगवान का, और जंगल में रहने वाला शेर भी भगवान का। अगर भगवान की इच्छा होगी तो खाएगा, और भगवान की इच्छा होगी तो छोड़ देगा। नारद जी समझ गए इसके हृदय में मां की बातों का पूर्ण भरोसा है। नारद जी बोले, लेकिन बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते। ध्रुव ने पूछा, भगवान कैसे मिलते? नारद जी कहते, बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर भगवान को पाना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। ध्रुव जी ने आगे बढ़कर के नारद जी के पैर पकड़ लिए, महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ, आप ही हमको मंत्र दे दो, आपसे बढ़िया गुरु हमको कौन मिलेगा? नारद जी के द्वारा आज ध्रुव जी को मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज मंत्र को लेकर के जाने लगे। नारद जी कहते हैं, ध्रुव रुक जाओ, केवल भगवान के नाम से काम नहीं चलेगा। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से पाना हो तो हमें दो की आवश्यकता होती है। एक तो नाम भी पता होना चाहिए, और दूसरा रूप भी पता होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति का नाम जान करके उसको ढूंढने के लिए जाओ, आप चले जाओ और जाकर के ढूंढो, भैया ये व्यक्ति कहाँ रहते? तो लोग कहेंगे, इस नाम के तो हमारे यहाँ 100 लोग रहते, मिलना किससे? तब हमको बताना पड़ेगा, भैया ये जो नाम हम ले रहे हैं ना, वो मोटे मोटे भैया जी हैं। तो लोग कहेंगे, अच्छा वो तो वहां रहते। भगवान का नाम बताया, और नारद जी ने भगवान का रूप बताया। मेरे परमात्मा का रूप कितना सुंदर है। श्रीवत सांक घन श्यामम पुरुषम वन मालिनम। नीले नीले मेघ के समान भगवान का रूप है। भगवान पुरुष हैं, भगवान के गले में वनमाला पड़ी हुई है। श्री वत्सांक घन श्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्तम चतुर्भुजम। भगवान के 4 हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म शोभित है। नारद जी ने आज ध्रुव जी को भगवान का नाम बताया, मंत्र दिया और भगवान का रूप बताया। ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे मधुवन में गए हैं। यमुना में जाकर के स्नान किया और मधुवन के किनारे बैठ करके हाथ में माला लेकर के मंत्र जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जपते जपते 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद उठे। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन के बाद उठते हैं, कैथा और बेर को खाते हैं, फिर बैठ जाते, फिर 3 दिन के बाद उठते, कैथा और बेर को खाते। इस प्रकार तपस्या करते करते 1 महीना बीत गया, भगवान नहीं मिले। दूसरा महीना लगा। ध्रुव जी महाराज 6 दिन में उठते हैं और 6 दिन में उठ करके केवल सूखे हुए घास और पत्तों को खा लेते। दूसरा महीना भी बीत गया, भगवान नहीं मिले। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज 9 दिन में उठते हैं और 9 दिन में उठ करके केवल जल पी लेते। तीसरा महीना भी बीत गया पर भगवान नहीं मिले। चौथा महीना लगा। ध्रुव जी महाराज 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं, फिर बैठ करके भगवान के नाम की माला जपने लगते। चौथा महीना भी बीत गया, भगवान नहीं मिले। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, भगवान नहीं मिल रहे।
ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए कर क्या रहे हैं? ध्रुव जी महाराज भोजन को कम कर रहे हैं और भजन को ज्यादा कर रहे हैं। ये जो भजन शब्द है और भोजन शब्द है, ये भजन और भोजन तीनों शब्दों में तीन तीन अक्षर हैं और तीनों अक्षर समान हैं। भोजन में भी तीन अक्षर और भजन में भी तीन अक्षर। भोजन में भी भा जा और ना, भजन में भी भा जा और ना, लेकिन अंतर क्या है? अंतर इतना है कि भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है और भोजन में मात्रा लगी है। भजन चाहे जितना करना, लेकिन भोजन एक निश्चित मात्रा में करना। पहले लोग भोजन कम करते हैं थे और भजन ज्यादा करते थे। भोजन कम होता था, भजन बढ़ता था, और आज भोजन ज्यादा होता है, भजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ जाता। और जब वजन बढ़ जाता तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता और डॉक्टर कहता 70% बीमारियों की जड़ है मोटापा, लेकिन फिर भी हम खाते चले जाते। मेरे भाई, भोजन कम हो और भजन ज्यादा हो, लेकिन हम एक बात तो भजन करते नहीं। और उसमें भी थोड़ा जो नियम हमने बनाया कि सवेरे आधा घंटा पूजा करेंगे, तो कभी उठने में अगर देर हो जाए तो हम ये नहीं कहते आज ऑफिस देर से चले जाएंगे। हम ये भी नहीं कहते आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। हम कहते आज पूजा थोड़ी छोटी वाली करेंगे। 3 बार भोजन, सुबह, दोपहर और शाम। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, जय हो। दशमी को हमने विचार बनाया कल एकादशी है और कल हम जाकर के गंगा स्नान करेंगे। लेकिन हुआ क्या, रात में भोजन हो गया ज्यादा। जब भोजन ज्यादा हो गया तो सवेरे शरीर में आ गया आलस्य। पड़ोसन ने पूछा गंगा नहाने नहीं चलोगे? तो क्या कहा, हमने बहाना बना दिया। सोते सोते रात में आ गया बुखार, सोते सोते रात में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी
झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। जय हो। हमने सोचा चलो भाई गंगा नहीं नहा पाए तो कोई बात नहीं, आज मंदिर दर्शन करने जरूर जाएंगे। लेकिन एक तो मन में भाव जगा कि आज मंदिर दर्शन करेंगे। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ जरा दर्शन कर आओ। मन ने सोचा आज गंगा नहीं नहा पाए तो कम से कम भगवान का मंदिर दर्शन करें। लेकिन हुआ क्या था, एक तो सवेरे उठने में देर हो गई और उसके बाद जब देर से उठे तो सारे काम करने में देर हो गई। और जब तक मंदिर पहुंचे हुआ क्या, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। तीन बार भोजन और भजन एक बार, तीन बार भोजन और भजन एक बार, ही आते हैं झंझट हजार, झंझट जय हजार। हो। मन में भाव जगा, हमने घर में बैठे बैठे सोचा आज एकादशी थी, आज गंगा भी नहीं नहा पाए, आज एकादशी थी, आज भगवान के मंदिर दर्शन भी नहीं कर पाए। एक काम करें, लाओ जरा थोड़ा दान पुण्य कराएं, किसी पंडित जी को कुछ सीधा विधा दे आए, कुछ दक्षिणा दे आए। मन में सोचा, मन मेरा कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, दान कर आओ जरा पुण्य कर आओ, दान कर आओ जरा पुण्य कर आओ। मन मेरा कहता है दान कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आओ, दान कर आओ जरा पुण्य कर आओ, दान कर आओ जरा पुण्य कर आओ। और सोचा कुछ दान करें। दान करने का सोच के घर से निकले, रास्ते में चले और सेब वाले से पूछा, भैया सेब क्या भाव? बोले 100 रुपए किलो। हमने सोचा 100 रुपए में तो 5 किलो आटा आएगा, महीने भर रोटी बनेगी। हम वापस लौट पड़े, क्यों? महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार।
इसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, झंझट हजार। ध्रुव जी महाराज ने अपने भोजन को कम किया और अपने भजन को बढ़ाया। 4 महीने बीत गए, भगवान नहीं मिले। 5वां महीना लगा। ध्रुव जी महाराज अपने दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए। इन्होंने अपनी श्वास को खींच लिया और श्वास को रोक करके, आंखों को बंद करके ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में भगवान की छवि का दर्शन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका। ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की छवि थी, भगवान की भी श्वास रुक गई। जब भगवान की श्वास रुकी तो भगवान के उदर में विराजमान संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों की श्वास रुकी। सारे के सारे देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु, चलो और चल करके अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दो। भगवान ने मना कर दिया। भगवान बोले, देवताओं में ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु कोई आपकी थोड़ी भी पूजा, थोड़ी भी भक्ति करता है, आप उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते, और ये ध्रुव आपकी भक्ति कर रहा, आप कहते दर्शन देने नहीं जाऊंगा। भगवान कहते, देवताओं मेरे वैसे तो अनेक भक्त हुए, लेकिन अभी तक का मेरा सबसे छोटा भक्त ये ध्रुव है। ये 5 साल का भक्त, मैं अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। आज भगवान गरुड़ पर सवार हुए और भगवान मधुवन में आ गए। मधुवन में आकर के भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। भगवान बड़ी देर तक ध्रुव को देखते रहे। ध्रुव को देख करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ध्रुव जी आंख बंद करे जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु बालकृष्णाय, वासुदेवाय प्रभु बालकृष्णाय, वासुदेवाय प्रभु बालकृष्णाय, वासुदेवाय प्रभु बालकृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बंद करके जप कर रहे थे और भगवान ध्रुव को देख रहे थे। बहुत देर हो गई। भगवान ने सोचा हम सामने खड़े हैं और ध्रुव आंखें नहीं खोल रहा। भगवान समझ गए ध्रुव के हृदय में जो मेरी मनोहारी छवि है। ध्रुव जी आंख बंद करके हमारी ही छवि का दर्शन करते हुए आनंदित हो रहे हैं। भगवान ने माया के द्वारा ध्रुव के हृदय से अपनी छवि को अंतर ध्यान किया। व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने आंखें खोली। अभी तक जो परमात्मा हृदय में बस रहे थे नेत्रों के सामने दिखाई पड़े। प्रेम के कारण ध्रुव के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव को रोते हुए देखा तो जैसे पुत्र को रोता देख करके पिता के नेत्रों में अश्रु आ जाते, ऐसे ध्रुव को रोते देखा तो भगवान भी रोने लगे। दोनों के नेत्रों से जल बरस रहा, लेकिन ना ध्रुव जी भगवान से कुछ कह रहे और ना भगवान ध्रुव से कुछ बोल रहे। क्यों? ध्रुव जी ने सोचा नेति नेति जेहि वेद निरूपा। वेद भी जिन भगवान की प्रार्थना नहीं कर पाए। ध्रुव जी कहने लगे, विचार करने लगे, मैं 5 वर्ष का बालक भगवान से क्या बोलूं। ध्रुव जी सोच रहे मैं भगवान से क्या कहूं और भगवान क्यों नहीं बोले। भगवान ने सोचा ध्रुव ने हमको बुलाया, ध्रुव के बुलाने पर हम वैकुंठ को छोड़ करके आए और जब तक ध्रुव नहीं बोल रहा तब तक हम कैसे बोले। भगवान बड़ी देर तक देखते रहे। भगवान ने अपना शंख उठाया। भगवान का शंख ज्ञान का प्रतीक है और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करा दिया। जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, ध्रुव के हृदय में ज्ञान उमड़ पड़ा। ध्रुव ने हाथ जोड़े, प्रभु योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ता। हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। संजीवत्य अखिल शक्ति धरा स्वधामना। अरे हमारे पास में जो शक्ति है ये शक्ति तो आपकी ही दी हुई है। अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्व गादि। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे कान कहीं और ना जाए। ये हाथ उठे तो गोविंद आपकी सेवा के लिए उठे, ये पैर आगे बढ़े तो आपके तीर्थ के लिए बढ़े। और इन कानों को अगर कभी कुछ भी सुनाई दे तो गोविंद वो केवल और केवल आपका नाम हो। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आप हमारे प्राणपति हैं। ऐसे परमात्मा की आज ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी। भगवान बोले ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले सरकार जब आप मिल गए तो आपसे मांगना कैसा। भगवान बोले तुम्हारे मन में कोई कामना है। ध्रुव जी बोले जब हम आपके पास आए थे उसके पहले हमारे मन में एक कामना थी कि हमारे पिता हमको अपनी गोदी पर बैठा। इसके अलावा प्रभु मेरी कोई कामना नहीं थी। भगवान बोले ध्रुव, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे पिता तुमको अपनी गोदी पर भी बैठा लेंगे और तुम्हारे पिता तुमको अपनी गद्दी पर भी बैठा लेंगे। तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करना। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, प्रभु माफ करना, हमें ये वरदान नहीं चाहिए। आप मिल गए और आपके मिलने के बाद फिर हम इस राजकाज में नहीं पड़े। ध्रुव बोले प्रभु हमको तो आप अपने साथ ले चलो, हम तो आपको ही पाना चाहते। भगवान बोले ध्रुव चिंता मत करो, 36,000 वर्ष तक राज्य करना और राज्य करने के बाद तुम मेरे ही पास में आ जाना। तुम्हारे लिए हमने एक ध्रुव लोक का निर्माण किया। ध्रुव जी की कीर्ति कौमुदी आज भी ध्रुव तारे के रूप में अटल है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए।
जिस पिता ने गोदी में नहीं बैठाना था, वो पिता हाथी की सवारी लेकर के आया, ध्रुव जी को लिवा करके ले गए और जाकर के राजगद्दी पर बैठा दिया। ये भगवान की भगवत्ता है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान साथ देते। और विचार करना, जिसको भगवान अपना लेते उसको सब अपना लेते, और जिसको भगवान ठुकरा देते फिर उसका संसार में कोई नहीं होता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप ही हमारे सहारा बने, और आज आपकी कृपा हुई। लौट करके ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। राज्य करते करते 36,000 वर्ष का समय बीता और ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। लेकिन थोड़ा विचार करना, ध्रुव जी ने ध्रुव लोक की प्राप्ति करी कैसे? ध्रुव जी किस समय भगवान का भजन करने आए? जिस समय ध्रुव जी के हृदय में कष्ट हो। अगर ध्रुव की माता ध्रुव को धक्का न देती तो क्या ध्रुव जी कभी भगवान की ओर जाते? कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घट जाती हैं जो घटनाएं हमारे मन को व्यथित कर देती। लेकिन एक बात सदैव गांठ बांध लेना, भगवान जो करता है अच्छा करता। ध्रुव जी महाराज की विमाता ने फटकारा। ध्रुव के पिता ने अगर उस दिन गोदी पे बैठा लिया होता तो ध्रुव जी परम पिता की गोदी में ना बैठ पाते। ध्रुव जी महाराज का चरित्र आया। ध्रुव के वंश में ही आगे चलकर के अनेकानेक राजा हुए। एक राजा हुए हैं अंग। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। जिस समय सुनीता गर्भवती हुई, सुनीता का मन पाप में चला गया। और याद रखना, गर्भवती मां जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार करती है, वैसा ही असर पुत्र के ऊपर होता। सुनीता का मन पाप में चला गया। इनका एक बेटा पैदा हुआ, नाम है वेन। महापापी हो गया। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, इसकी समझ में नहीं आया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर गिर जाए। और ब्राह्मणों के श्राप देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ब्राह्मणों का एक स्वभाव होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ब्राह्मण गुस्सा भी बहुत जल्दी होते और ब्राह्मण प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते। ब्राह्मणों को क्रोध आता भी बहुत जल्दी और ब्राह्मणों का क्रोध शांत भी बहुत जल्दी होता। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दिया। वेन का शरीर गिर पड़ा, ये मर गया। अब ब्राह्मणों को इसके ऊपर दया आ गई। ब्राह्मणों ने वेन के शरीर को लिया है, इसकी बाईं भुजा का मंथन किया। एक काला काला कुरूप पुरुष निकला। निशीथ निशीथ कहकर के त्याग दिया गया, जिससे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ने वेन के शरीर को सरस्वती नदी के जल में स्नान कराया और स्नान कराने के बाद वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। एक स्त्री पुरुष का युगल जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम है पृथु और स्त्री का नाम है अर्ची। पृथु जी महाराज पृथ्वी के शासक हुए। पृथु जी के राज्य के लोग एक दिन पृथु जी के पास में आए, शिकायत करने लगे। बोले महाराज, पृथ्वी में हम बीज बोते हैं, पृथ्वी का कर्तव्य होता है, पृथ्वी का दायित्व होता है, हम एक बीज बोएं और पृथ्वी उसके बदले में हमें अनेक बीज दे दे, अनेक फल दे दे। लेकिन ये कहते महाराज, हम पृथ्वी में बीज तो बोते हैं, पृथ्वी फसल नहीं देती, पृथ्वी हमारे बीज को अपने अंदर समाहित कर देती। पृथु जी को क्रोध आ गया, धनुष पर बाण चढ़ा लिया, पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए। पृथ्वी गाय के रूप में सामने आ गया। पृथ्वी बोली, अभी इसके पहले जो महाराज वेन थे ना, वेन के राज्य में बड़ा पाप था, इस कारण हमारी ये दशा हो गई।
आप हमारे योग्य बछड़ा ले आइए, हमारे योग्य दुहने का पात्र ले आइए, आप जो चाहोगे हम आपको वही दे देंगे। पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में धान्य रूपी दूध का दोहन किया। देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और अपनी इंद्रियों में स्वर्ण के पात्र में इन्होंने अमृत का दोहन किया। राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किया। पृथु जी महाराज ने सबको संतुष्ट किया। ये पृथ्वी में जो नगर, गांव, तहसील बनाई गई, ये सब पृथु जी के महाराज समय से ही इन सबका विभाजन हुआ। पृथु जी का चरित्र आया। इन्हीं पृथु के वंश में एक राजा हुए हैं बहिर्सद जी महाराज। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई। इन राजा का एक नाम पड़ गया प्राचीन बहिर। नारद जी विचार करने लगे, राजा बहुत अच्छा, राजा कर्मकांड तो बहुत करता है, लेकिन कर्मकांड पहली सीढ़ी है। जैसे जब छोटा बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता तो उसको बताया जाता है का से कबूतर। मेरे भाई, का से कबूतर ये इसलिए बताया जाता कि का की महिमा समझ में आ जाए। लेकिन अगर बड़ा होने के बाद भी वो बच्चा केवल का से कबूतर ही कहे तो क्या कोई उसको विद्वान कहेगा? नहीं कहेगा। ऐसे ही ये कर्मकांड पहली सीढ़ी है। हम भगवान की पूजा करें, हम भगवान की आरती करें, ये पहली सीढ़ी है। लेकिन केवल हम भगवान की पूजा ही करें, उपासना न करें, ध्यान न करें, हमारे हृदय में ज्ञान न हो, तो नारद जी बोले धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। राजा प्राचीन बहिर को नारद जी ने कथा सुनाई। इस कथा को भागवत में पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी कहते, सुनो राजन, एक पुरंजन नाम का राजा है और इस पुरंजन नाम के राजा का एक अविज्ञात नाम का मित्र है। राजा अपने मित्र के साथ पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता है। भ्रमण करते करते ये एक ऐसे नगर में पहुंच गया जिस नगर में 9 दरवाजे थे। 9 द्वारों वाले नगर में पहुंचा और जैसे ही प्रवेश किया, सामने एक स्त्री दिखाई पड़ी। इस स्त्री के 5 सेवक दाहिनी ओर, 5 सेवक बाईं ओर खड़े थे। स्त्री के पीछे 5 फन वाला एक सांप खड़ा था। अविज्ञात नाम के मित्र ने कहा, पुरंजन, यहां रहना ठीक नहीं है। लेकिन ये पुरंजन नाम का राजा अविज्ञात नाम के मित्र की बात को नहीं माना और वहीं रह गया। पुरंजन नाम के राजा ने स्त्री से पूछा, देवी आप कौन? ये स्त्री बोली, हम कौन हैं हमें स्वयं नहीं मालूम। पुरंजन ने उस स्त्री के साथ में विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय बीता। विवाह करने के बाद स्त्री के साथ रहते रहते इसकी वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था के बाद में इसकी मृत्यु हुई और मरते समय पुरंजन नाम के राजा ने उसी स्त्री का ध्यान किया तो दूसरे जन्म में इसको स्त्री के रूप में आना पड़ा। स्त्री के रूप में जन्म हुआ, विवाह हो गया राजा मलयध्वज के साथ। लेकिन जवानी में ही इसका पति राजा मलयध्वज मर गया। ये जो पुरंजन नाम का राजा था, ये दूसरे जन्म में स्त्री के रूप में जोर जोर से रोने लगा। उसी समय इसका अविज्ञात नाम का मित्र आ गया। मित्र ने आकर के कहा, भैया पहचाना, तुम पुरुष थे, राजा थे, लेकिन स्त्री के चक्कर में पड़े। मरते समय स्त्री का ध्यान किया तो दूसरे जन्म में स्त्री बने हो। अब तो प्राचीन बहिर कहता है, महाराज आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन इस कथा का मतलब क्या? ये पुरंजन कौन है? ये अविज्ञात कौन है? ये 9 द्वारों का नगर कौन सा है? नारद जी कहते, अपने कर्मों के द्वारा विविध प्रकार के शरीरों को धारण करने वाला ये जीव ही पुरंजन है। और इसका एक मित्र है, नाम है अविज्ञात। अविज्ञात किसको कहते?
जो है तो लेकिन ज्ञात नहीं है, उसी का नाम है अविज्ञात। आप कहोगे है तो ज्ञात नहीं है, ऐसा कौन? मेरे भाई ऐसे हमारे परमात्मा है। परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, और माफ करना जो दिखाई पड़ रहा है ये है नहीं। ये सब है क्या? बोले ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सपना है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा वो है। आप कहोगे ये कैसे संभव है? ये है और दिखाई नहीं पड़ रहा? संभव है। आपने दूध देखा है? दूध में घी है, लेकिन क्या दूध में घी दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता। दूध से घी निकाला तो जा सकता है, लेकिन दूध में घी देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही संसार में परमात्मा को पाया तो जा सकता है, लेकिन संसार में परमात्मा को देखने के लिए फिर उसी दूध को देखना पड़ेगा। इस संसार में ही आपको परमात्मा देखना पड़ेगा। आज पुरंजन नाम का जीव, अविज्ञात नाम का मित्र, और स्त्री कौन है? बुद्धि में अविद्या। ये 9 द्वारों का नगर कौन सा? ये मानव का शरीर ही 9 द्वारों का नगर है। मानव के शरीर में 9 द्वार है। 9 द्वार पूरे देही, हाड़ मांस का पिंजरा, इसमें 9 द्वार बनाया। 9 द्वारों का ये नगर है मानव का शरीर। 5 फन वाला सांप, 5 प्राण, पान, अपान, व्यान, उदान और समान। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 सेवक हैं। आज जीव और ब्रह्म का दर्शन नारद जी के द्वारा प्राचीन बहिर को कराया गया। प्राचीन बहिर ने अपने चित्त को परमात्मा में समाहित कर लिया। जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। प्राचीन बहिर के पुत्र प्रचेताओं को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। भगवान हरि ने प्रकट होकर के स्वयं इनको उपदेश किया है, और उसके बाद में इनकी भी परम गति हुई। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद की कथा विश्राम होती, पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। महाराज मनु के जो बड़े बेटे हैं प्रियव्रत जी महाराज, एक बार ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, प्रियव्रत जी आप विवाह कर लो। प्रियव्रत जी बोले, ब्रह्मा जी हम विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि ग्रह कारण नाना जंजाला। शादी विवाह करने के बाद बहुत झगड़े होते, गृहस्थ में पढ़ने के बाद बहुत बवाल होते हैं। ये बोले महाराज हम विवाह नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी कहते, सुनो हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनकी आयु भी बांट दी गई। बोले 25-25 वर्ष चारों में रहना। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या होता? ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है वो गुरु के आश्रम में रहे, विद्या अध्ययन करे और गुरु की सेवा करे। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य। वानप्रस्थी का कर्तव्य क्या होता? वानप्रस्थी का कर्तव्य होता है चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, लेकिन मन से सब कुछ त्याग करके केवल भगवान का भजन करे। और सन्यासी का तात्पर्य क्या होता? सन्यास आश्रम का अर्थ होता है सम्यक न्यास। जिसने ठीक प्रकार से सब कुछ छोड़ दिया उसी का नाम है सन्यासी। आपने सन्यासियों को देखा होगा, जब सन्यास धर्म की दीक्षा दी जाती तो बोले मुंडन करा दिया जाता, ये बाल मुड़वा दिए जाते। सन्यासी के बाल मुड़वा दिए जाते, मानो ये उपदेश किया जाता, सन्यासी
आज से तुम सन्यास आश्रम में आ रहे हो, आज से तुम मुड़ गए, अभी तक तुम जगत की ओर थे, आज से तुम जगदीश की ओर मुड़ गए। सन्यासी को आपने देखा होगा वस्त्र कैसे पहनते हैं, नारंगी। सन्यासी को नारंगी रंग के वस्त्र इसलिए दिए जाते मानो सन्यासी को यह उपदेश किया जाता, आज तक संसार के बहुत रंगों में रंगे, लेकिन आज के बाद नारंगी, आज के बाद संसार के किसी भी रंग में नारंगी नहीं रंगना। सबका अपना अपना कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का और सन्यासी का, लेकिन इन तीनों को धन कमाने के लिए नहीं बताया गया। धन कमाने की जिम्मेदारी गृहस्थ को दी गई और गृहस्थ के लिए लिखा गया वो धन कमाए। धन कमाने के बाद अपने धन का 10वां हिस्सा दान करे। मेरे भाई विचार करना, इन 4 आश्रमों में एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो इन तीनों आश्रमों का भरण पोषण कर रहा। ब्रह्मा जी कहते सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई आश्रम नहीं, लेकिन हाँ गृहस्थ आश्रम हो कैसा, जिस गृहस्थ आश्रम में पत्नी और पति के बीच में प्रेम हो, जिस गृहस्थ आश्रम में संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, जिस गृहस्थ आश्रम में गुरु और गोविंद की पूजा होती हो, जिस आश्रम में सुबह और शाम तुलसी जी के बिरवा में दीपक जलाया जाता, जिस गृहस्थ आश्रम के दरवाजे पर आया हुआ कभी निराश होकर के नहीं जाता, ब्रह्मा जी बोले ऐसा गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है और हमको ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने उपदेश किया, ब्रह्मा जी की बात को प्रियव्रत जी ने मान लिया और इन्होंने विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति जी के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके 10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। प्रियव्रत के बाद में इनके पुत्र नाभि राजा हुए। नाभि का विवाह मेरु देवी जी के साथ में हुआ। इनके यहाँ ऋषभ देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ये ऋषभ देव जी वही हैं जिनके द्वारा जैन धर्म चलाया गया। ऋषभ देव जी, इनका यश, इनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और ये बात जब इंद्र को पता लगी तो इंद्र को दुख हुआ, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने मेघों को बुला करके आदेश दिया, जाओ जाकर के पूरी पृथ्वी पर जल बरसाना। लेकिन जहां पर ऋषभ देव का राज्य है, ऋषभ देव के राज्य में कभी भी जल मत बरसाना। ऋषभ देव के राज्य में जल नहीं बरसा। अकाल की स्थिति आ गई, लोग प्यास से मरने लगे। ऋषभ देव जी ने अपने योग के बल से अपने राज्य पर जल बरसा दिया। ये बात जब इंद्र को पता लगी, इंद्र लज्जित होकर के अपनी बेटी जयंत की बहन जयंती को लेकर के आया और जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ में संपन्न कर दिया। इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम पड़ा भरत। भरत जी महाराज को राजगद्दी सौंप दी गई। भरत जी महाराज राज्य करने लगे। राज्य करते करते भरत जी महाराज को 1 करोड़ वर्ष बीत गए। 1 करोड़ वर्ष बीतने के बाद भरत जी के मन में विचार आया, जीवन बेकार चला गया। 1 करोड़ वर्ष तक मैं केवल घर में ही पड़ा रहा, केवल राज्य का सुख भोगता रहा। इन्होंने विचार किया अब घर का त्याग कर देना चाहिए। इन्होंने विचार किया अब वन चले जाना चाहिए और ऐसा विचार करके घर को छोड़ करके ये गंडकी नदी के किनारे आ गए। हमारे आज 4 आश्रम अभी बताए आपको। एक आश्रम में 25-25 वर्ष रहना चाहिए। 25 ब्रह्मचर्य में